हेलो एंड वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। स्पीडी एनुअल करंट अफेयर्स के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिसंबर के वन लाइनर्स की। ठीक है, तो दिसंबर में जितने भी वन लाइनर्स हैं उन सबको हम आज ही के वीडियो में क्या करेंगे, फिनिश कर रहे होंगे। तो वीडियो के एंड तक आप बने रहेंगे और पूरा वीडियो देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले इन्फॉर्मेशन ये है कि आने वाले पीसीएस एग्जाम्स के लिए जैसे सीडीपीओ प्लस बीपीएससी, ये तो कंबाइंड कोर्स हो गया, इसके लिए हमारा कंबाइंड कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। इसके अलावा एमपीएससी, यूकेपीएससी और एचपीएससी के लिए भी हमारा हमारा कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। तो आप इन सब को अवेल कर सकते हैं जो भी एग्ज़ाम्स आपको देने हैं। इनके बारे में और डिटेल में जानकारी चाहिए तो इन 2 नंबर्स पे आप कॉल या मैसेज करके पता कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला यहाँ पे न्यूज़ है दिसंबर का। विच फाउंडेशन डे डिड बीएसएफ सेलिब्रेटेड ऑन 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को बीएसएफ ने कौन सा फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया? तो इसने सेलिब्रेट किया अपना 57th फाउंडेशन डे। बात अगर करें कब ये फाउंड हुआ था, इसका फाउंडेशन कब बना था जो इसने 57th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट कर लिया, तो देखिए बीएसएफ के बारे में जाने तो बीएसएफ एक गार्डियन की तरह काम करती है, एक गार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करती है बॉर्डर पे। ठीक है, ये गार्ड करती है हमारे बॉर्डर को। किन किन बॉर्डर्स को ये गार्ड करती है? तो जो पाकिस्तान वाला बॉर्डर है ना, पाकिस्तान वाला बॉर्डर हो गया, या इसके अलावा जो बांग्लादेश वाला बॉर्डर हो गया, इन पे ये काम करती है। कौन? बीएसएफ। बांग्लादेश और पाकिस्तान वाले बॉर्डर की रक्षा करती है। बीएसएफ का पूरा नाम है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। 1 दिसंबर 1965 को क्या हुआ था, इसका फॉर्मेशन हुआ था। क्यों हुआ था? तो जो 1971 में वॉर हुआ था ना, बांग्लादेश को आज़ाद कराया गया था, उसके पहले इसको फॉर्म किया गया था। ठीक है, ताकि कोई इशू हो तो ये इससे निपट सके। उसके अलावा अगर हम बात करें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की, तो इसका मोटो क्या है? मोटो है ड्यूटी अनटू डेथ। मोटो एक बार याद रखिएगा, बीएसएफ का मोटो है ड्यूटी अनटू डेथ, यानी कि जीवन पर्यंत कर्तव्य। हिंदी में अगर बात करें तो जीवन पर्यंत कर्तव्य, यानी कि मरते दम तक भी क्या होगा, ये अपना कर्तव्य निभाएंगे। चलिए, तो ये रही किसकी बात? बीएसएफ की। बीएसएफ का एक और चीज़ आप याद रख सकते हैं, एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि भाई इसके जो डायरेक्टर जनरल है बीएसएफ के, वो कौन है? तो पंकज कुमार सिंह इसके डायरेक्टर जनरल है। ये भी आप याद रख सकते हैं, पंकज कुमार सिंह। तो इतनी चीज़ याद हो गई बीएसएफ के बारे में। नाम क्या है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। 1 दिसंबर 1965 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। उसके अलावा इसने अपना 57th एनिवर्सरी मनाया, फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया। ड्यूटी अनटू डेथ या जीवन पर्यंत कर्तव्य इसका क्या है? मोटो है। चलिए नेक्स्ट है, ऑन 1 दिसंबर 2021 सैंड्रा मैसन बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। सैंड्रा मैसन किस कंट्री की वुमेन प्रेसिडेंट बन गई है? पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी है। इस बात पे थोड़ा ज़्यादा जोर दीजिएगा। पहली वुमेन प्रेसिडेंट बन गई है बारबाडोस की। कहाँ की? बारबाडोस की। बारबाडोस का कैपिटल कहाँ है? थोड़े ये भी ध्यान दे देते हैं। बारबाडोस की का कैपिटल है ब्रिज टाउन। एक दिन और हमने इसके बारे में बात की थी, ब्रिज टाउन। उसके अलावा यहाँ की करेंसी है बारबाडोशियन डॉलर। तो ये दोनों चीज़ याद रखिएगा। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर है मिया मोटले। नेक्स्ट है संजीव कौशल। इनको अपॉइंट किया गया है एज द 35th चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट। हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? संजीव कौशल को। हरियाणा की बात करें तो इसका जो कैपिटल है चंडीगढ़ है, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो है मनोहर लाल खट्टर, और राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। कौन? बंडारू दत्तात्रेय। उसके बाद है विच स्टेट बिकम द फर्स्ट इंडियन सिटी टू स्टार्ट रोपवे सर्विस। कौन सा स्टेट बन गया है रोपवे सर्विस स्टार्ट करने वाला पहला
पहला इंडियन सिटी कौन वो बन गया है जहाँ पे रोपवे सर्विस स्टार्ट हुई है। रोपवे क्या है पता है ना, जो रस्सी के थ्रू, जो इस तरीके से उड़न खटोले के थ्रू हम लटक के जाते हैं ना एक जगह से दूसरी जगह, खास करके हिली एरियाज में, पहाड़ वाले एरियाज में, तो ये रोपवे सर्विस स्टार्ट कर दिया गया है। कौन सी वो इंडियन सिटी पहली बन गई है, चलिए देखते हैं। तो ये बन गया है वाराणसी। वाराणसी बन गया है रोपवे स्टार्ट करने वाला पहला इंडियन सिटी। उसके बाद है न्यू प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं अभी, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इंटरपोल के नए प्रेसिडेंट अभी बन गए हैं नासिर अल रईसी। कौन, नासिर अल रईसी। उसके अलावा किसे अपॉइंट किया गया है एज द हेड ऑफ नेशनल डिफेंस कॉलेज, एनडीसी। एनडीसी का नया हेड बनाया गया है मनोज कुमार मागो को। और 2 दिसंबर को हमने सेलिब्रेट किया वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। 7th डॉक्टर MS स्वामीनाथन अवार्ड ये किसने जीता है, तो ये जीता है वी परवीन राव ने। वी परवीन राव ने। अगर बात करें डॉक्टर MS स्वामीनाथन अवार्ड की, तो कौन है ये डॉक्टर MS स्वामीनाथन और इनके नाम पे अवार्ड क्यों दिया जाता है। तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन कौन है, देखिए 2004 में ना इस अवार्ड की शुरुआत की गई थी, ठीक है, 2004 में। किनके सम्मान में, डॉक्टर MS स्वामीनाथन के सम्मान में। ये मेन आर्किटेक्ट माने जाते हैं इन द फील्ड ऑफ, इन द सेक्टर ऑफ इंडियाज ग्रीन रिवॉल्यूशन। इंडिया का जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था ना, इसके जनक ये माने जाते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन के मेन आर्किटेक्ट माने जाते हैं इसके। तो इन्हीं के सम्मान में एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड लोगों को ना ये सम्मान दिया जाता है। कौन देता है, तो भाई जो ICAR है ना, ICAR, उसके अलावा ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च हो गया, इसके एम्प्लॉयज़ के द्वारा दिया जाता है, एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के द्वारा ये सम्मान दिया जाता है। इसके अलावा जो न्यूजी विडू सीड्स लिमिटेड है ये भी शामिल होती है इस अवार्ड को देने में। और एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन जो है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का, इसके एम्प्लॉय एसोसिएशन इस अवार्ड को देती है। तो इतना याद रखिएगा। ये तो हो गया डॉक्टर MS स्वामीनाथन अवार्ड। अब ये मिला है वी परवीन राव को। तो ये वी परवीन राव हैं कौन, क्यों मिला है इन्हें, तो इन्हें एग्रीकल्चर के फील्ड में काम करने के लिए ये मिला है। ये वाइस चांसलर है, VC है। कहाँ के VC है, तो जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के ये वाइस चांसलर है और इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। क्या ये अवार्ड हर साल दिया जाता है, तो नहीं, हर साल नहीं दिया जाता है, हर दूसरे साल ये दिया जाता है, यानी कि ये बाइनियल अवार्ड है, एनुअल अवार्ड नहीं है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड ऑन 2 दिसंबर 2021, हु टॉप्ड द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। प्लास्टिक वेस्ट के प्रोडक्शन को किसने टॉप किया है भाई साहब, तो अमेरिका ने टॉप किया है, ठीक है। उसके अलावा किसने टॉप किया है द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज़। वर्ल्ड के मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज़ को के मामले में टॉप किया है तेल अवीव ने, ठीक है। लंदन के EIU के द्वारा ये लिस्ट रिलीज़ की गई है और तेल अवीव सबसे महंगे शहर में टॉप किया इसने। किस स्टेट में पुष्कर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया, पुष्कर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया जम्मू एंड कश्मीर में। कितने साल बाद किया गया, तो 12 साल बाद किया गया। और बिकॉज ये 12 साल बाद किया गया सेलिब्रेट, तो ये एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण बन सकता है। यहाँ पे आपको याद रखना है 12 साल बाद सेलिब्रेट किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। इस पुष्कर त्यौहार से आपको एक और चीज़ याद आ रही होगी, उसका नाम है पुष्कर मेला। तो एग्ज़ाम में आपको कंफ्यूज कर सकता है पुष्कर त्यौहार में और पुष्कर मेला में। तो देखिएगा, याद रखिएगा, पुष्कर मेला जो लगता है पुष्कर में लगता है। पुष्कर कहाँ है, राजस्थान में है। और ये जो पुष्कर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है ये जम्मू एंड कश्मीर में किया गया है। तो इन दोनों डिफरेंसेस को याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किसने जीता है वर्ल्ड एथलेटिक्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड। वर्ल्ड एथलेटिक्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड गया है अंजू बॉबी जॉर्ज को। किसको, अंजू बॉबी जॉर्ज को। किस स्टेट ने सेलिब्रेट किया अपना फाउंडेशन डे, तो ये सेलिब्रेट किया नागालैंड ने। बात करें अगर नागालैंड की, तो 1 दिसंबर 1963 में इसे स्टेट हुड मिला था, ठीक है।
नागालैंड का कैपिटल क्या है? नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा, पता होगा, कोहिमा कैपिटल है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है नेफ्यू रियो, क्या नाम है? नेफ्यू रियो। और यहाँ के गवर्नर है जगदीश मुखी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 3 दिसंबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज। ठीक है, उसके बाद किस कंट्री ने अनाउंस किया है टू एंड चाइल्ड मैरिज बाय 2030 तक चाइल्ड मैरिज को बिल्कुल ही समाप्त कर देगी साउथ सूडान। और इंडिया और किस कंट्री के बीच ये डिसाइड किया गया टू सेलिब्रेट 6 दिसंबर एज फ्रेंडशिप डे। 6 दिसंबर को इंडिया और बांग्लादेश क्या मनाएगी? फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट करेगी। उसके अलावा फ्रेंडशिप डे 2 कंट्रीज के बीच वाला फ्रेंडशिप डे, ठीक है ना? ओके। किस स्टेट ने जीता है गोल्ड मेडल इन 48th एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर? बिहार। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में बिहार ने 48th एडिशन में क्या जीत लिया है? गोल्ड मेडल जीत लिया है। और किस स्टेट की पुलिस ने उसको ऑनर किया गया है विद प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड? प्रेसिडेंट कलर अवार्ड मिला है हिमाचल प्रदेश के स्टेट पुलिस को। और हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया गया नागालैंड में। इसके अलावा किसे अपॉइंट किया गया है एज द IMF फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर? यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पहले डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं गीता गोपीनाथ। और 4 दिसंबर को क्या सेलिब्रेट किया गया? 4 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया इंटरनेशनल बैंक डे। क्या? इंटरनेशनल बैंक डे। उसके बाद है हु हैज बीन एडजर्ज्ड द वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर? तो देखिए ये बने हैं विक्टर एक्सेल्शन। और पहला सर्वर बिल्ट किया गया कंट्री में, द फर्स्ट सर्वर बिल्ट इन द कंट्री, पहला सर्वर बिल्ट किया गया कंट्री में, जिसका नाम क्या है? इसका नाम है रुद्रा। और रतन टाटा हैज रिसीव्ड द हाईएस्ट सिविलियन स्टेट अवार्ड। असम का जो हाईएस्ट सिविलियन स्टेट अवार्ड है ये अभी दिया गया हाल ही में किनको? रतन टाटा जी को, असम के गवर्नमेंट ने दिया। और कौन बने हैं द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ NARCL? तो ये बने हैं प्रदीप शाह। NARCL मतलब नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। उसके अलावा है किसने टॉप किया है द लिस्ट ऑफ इंडियाज मोस्ट पावरफुल वुमेन? इंडिया की मोस्ट पावरफुल वुमेन बन गई है कौन? फॉर्च्यून इंडिया का ये लिस्ट है। और इसमें निर्मला सीतारमन मोस्ट पावरफुल वुमेन बन गई हैं। और सेकंड प्लेस मिला है नीता अंबानी को। उसके अलावा कौन बना है पहले फीमेल चेयरमैन ऑफ डिज्नी बोर्ड? डिज्नी बोर्ड के पहले फीमेल चेयरमैन बन गई हैं सुजैन आर्नोल्ड। और थर्ड बॉलर टू टेक ऑल 10 विकेट्स इन एन इनिंग्स, तो एक ही इनिंग में 10 विकेट लेने वाला तीसरा बॉलर बन गए हैं एजाज पटेल। ठीक है, ओके। 5 दिसंबर को कौन सा डे सेलिब्रेट किया गया? इंटरनेशनल वॉलंटियर डे फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। ये डे सेलिब्रेट किया गया 5 दिसंबर को। अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन, ये डिस्कशन में रहा था। ये अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन कौन से स्टेट में है? ये है वेस्ट बंगाल में। उसके अलावा सेमेरू वोल्केनो इरप्ट हुआ ऑन द आइलैंड्स ऑफ जावा, तो ये जावा आइलैंड किस कंट्री में है और ये कहाँ पे सेमेरू वोल्केनो इरप्ट हुआ है? इंडोनेशिया में इरप्ट हुआ है। उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द प्रोडक्शन ऑफ K203 असॉल्ट राइफल इन विच स्टेट ऑफ कोरवा? कौन से स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है प्रोडक्शन ऑफ K203 असॉल्ट राइफल? तो ये उत्तर प्रदेश के कोरबा में ये कर दिया है अप्रूव सेंट्रल गवर्नमेंट ने। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड बैक टू वर्क स्कीम? बैक टू वर्क स्कीम लॉन्च किया गया राजस्थान के गवर्नमेंट के लिए, के द्वारा। किन के लिए किया गया? तो वुमेन के लिए। उसके बाद है
कौन सा स्टेट गवर्नमेंट बनी है फर्स्ट फुल्ली कोविड-19 वैक्सीनेटेड स्टेट? तो पहली फुल्ली कोविड-19 वैक्सीनेटेड स्टेट बन गया है अभी हिमाचल प्रदेश, जहाँ पे हर एक लोगों को क्या लग गया है, कोविड का टीका लग गया है। ठीक है, उसके बाद है द सेकेंड इंडिजिनस वैक्सीन ZyCoV-D हैज बीन लॉन्च्ड इन हाउ मेनी स्टेट? जो सेकेंड हमारे इंडिजिनस वैक्सीन है ZyCoV, ठीक है, ये कितने स्टेट में लॉन्च किया गया है? तो 7 स्टेट में लॉन्च किया गया है। उसके अलावा अगर हम बात करें और कौन सा है, इसके पहले कौन सा था, तो एक था कोवैक्सीन, ये भी था, पहला था वो। उसके अलावा है एलेक्सिया प्यूटिलस हैज वन द वुमेन बैलोन डी और, एलेक्सिया पुटेंस ने ये जीत लिया है वुमेन्स बैलोन डी और। तो कह रहे हैं कि विच कंट्री डज शी बिलोंग टू, कौन से कंट्री से वो बिलोंग करती हैं? तो ये स्पेन से बिलोंग करती हैं। 6 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया महापरिनिर्वाण दिवस, महापरिनिर्वाण दिवस। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की जो डेथ एनिवर्सरी है, इसको महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और महापरिनिर्वाण क्या है? तो बुद्धा की जब मृत्यु हुई थी महात्मा बुद्ध की, वो भी महापरिनिर्वाण कहलाता है। तो इन दोनों को याद रखिएगा। उसके अलावा द 11th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एक्यूवेरियन, एक्यूवेरियन जो मिलिट्री एक्सरसाइज है किन किन कंट्रीज के बीच में होती है? तो एक तो इंडिया और एक किस कंट्री के, तो मालदीव्स के बीच में ये होती है। Who has been declared as the word of the year 2021 by Cambridge Dictionary? कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2021 के लिए जो वर्ड डिक्लेयर किया गया वर्ड ऑफ द ईयर, वो है परसीवरेंस। उसके अलावा 2020 में क्वारंटीन वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया था कैम्ब्रिज के द्वारा, कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा। मेंस फुटबॉल इंटरनेशनल हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो ये जीता है अर्जेंटीना ने। और किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया है हमार अपना बजट? हमार अपना बजट लॉन्च किया गया है, ये एक वेब पोर्टल है, ये लॉन्च किया गया है झारखंड के चीफ मिनिस्टर के द्वारा। झारखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो हेमंत सोरेन यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। पहली इंडियन वो कौन बन गई हैं जिन्होंने जीता है मिस ट्रांस ग्लोबल 2021? तो श्रुति सितारा, इन्होंने जीता है मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 नेशनल। उसके अलावा बात करें तो 7 दिसंबर को कौन सा डे सेलिब्रेट किया गया? नेशनल आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे, ये सेलिब्रेट किया गया 7 दिसंबर को। किस कंट्री ने अप्रूव किया है यूथेनेसिया डिवाइस फॉर पेनलेस डेथ? यूथेनेसिया डिवाइस लॉन्च कर दिया गया है स्विट्जरलैंड के द्वारा। देखिए यूथेनेसिया क्या होता है? यूथेनेसिया एक मेथड है, एक यूथेनेसिया मतलब जो लोग बहुत ही बीमार है, लाइलाज बीमारी से ग्रसित है, जो रिकवर नहीं कर सकते वापस, और उनको जिंदा रखने में उनको कष्ट होती है, बहुत ज़्यादा कष्ट होती है, तो अगर वो चाहे स्वेच्छा से, तो डॉक्टर के एडवाइस से उन्हें क्या दिया जा सकता है, इजी डेथ दी जा सकती है, लाइक विद द हेल्प ऑफ एनी इंजेक्शन एंड ऑल। तो ये यूथेनेशिया कहलाता है। इसी के लिए एक डिवाइस लॉन्च कर दिया गया है ताकि पेनलेस डेथ दी जा सके ऐसे पेशेंट्स को स्विट्जरलैंड के द्वारा। ठीक है, इच्छा मृत्यु कह सकते हैं एक तरीके से यूथेनेशिया को। उसके अलावा बात करें तो विवेक पॉल, इन्होंने रिसीव किया है एशियाज मोस्ट क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर का अवार्ड। तो विवेक पॉल कहाँ पे इनको ये अवार्ड मिला है? दुबई में इनको ये अवार्ड मिला है। हु हैज़ वॉन द वुमेन्स सिंगल टाइटल इन द ITF वर्ल्ड टूर चैंपियनशिप? वुमेन्स सिंगल्स टाइटल ITF वर्ल्ड टूर चैंपियनशिप किसने जीता है? प्रांजला यादलापल्ली, प्रांजला यादलापल्ली ने ये टाइटल जीता है। किस इंडियन ओरिजिन पर्सन को सिलेक्ट किया गया है फॉर द मून एंड मार्स मिशन बाय नासा? नासा के द्वारा मून मिशन के लिए और मार्स मिशन के लिए अनिल मेनन को सिलेक्ट किया गया है। ये इंडियन ओरिजिन के एक इंसान है, एक व्यक्ति है। बात करें 8 दिसंबर की, तो 8 दिसंबर को कौन सा डे सेलिब्रेट किया गया? सार्क चार्टर डे, ये सेलिब्रेट किया गया 8 दिसंबर को। एंड डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता है? तो रशिया ने जीता है डेविस कप टूर्नामेंट। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है, किस कंट्री ने अनाउंस किया है डिप्लोमेटिक बॉयकॉट ऑफ बीजिंग विंटर ओलंपिक्स? बीजिंग विंटर ओलंपिक्स को डिप्लोमेटिक बॉयकॉट कह दिया, यानी कि अमेरिका के कोई भी प्लेयर इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये अमेरिका ने ऐसा कर दिया है और इंडिया ने भी किया है, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद है, वेयर वॉज द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज पैनिक्स 21 हेल्ड? जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज पैनिक्स जो कि बिम्स्टेक कंट्रीज़ के बीच में की जाती है, ये पुणे में किया गया। उसके अलावा किसने रिसीव किया है 56 ज्ञानपीठ अवार्ड? 56 ज्ञानपीठ अवार्ड असमी के एक पोएट है नीलामनल पुखन जूनियर, इनको मिला है 56वां ज्ञानपीठ अवार्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वो तो थी 56 ज्ञानपीठ अवार्ड की बात अगर करें 57th की, तो 57th ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है कोंकणी नोवेलिस्ट हैं दामोदर मोजो, इनको मिला है। ठीक है, तो इन दोनों को याद रखिएगा। कौन सी कंट्री बन गई नंबर 1 फूड सप्लायर फॉर अरब कंट्रीज? अरब कंट्रीज को नंबर 1 फूड सप्लाई करने के मामले में नंबर 1 कंट्री बन गई है इंडिया। और पहली कंट्री कौन सी बन गई है इन द वर्ल्ड टू अडॉप्ट अ वर्किंग वीक ऑफ 4.5 days? ठीक है, वर्किंग वीक कितने दिन का होगा? 4 यानी कि 4.5 दिन का होगा, 4.5 days का होगा। ठीक है, अभी तक इंडिया में बात करें तो वर्किंग डेज तो कोई फिक्स है ही नहीं। कुछ लोग सैटरडे संडे मुश्किल से छोड़ते हैं और ज़्यादातर सैटरडे भी काम करवाते हैं और बहुत जगह तो संडे भी काम कराया जाता है। तो यहाँ पे बात अगर करें यूएई की, तो यूएई में वर्किंग डे कर दिया गया है 4.5 days का, यानी कि 2.5 दिन क्या करिए आप हफ्ते में मजे कीजिए। उसके अलावा है 8 दिसंबर को शी इज़ अ चेंज मेकर प्रोग्राम, ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया, स्टार्ट किया गया नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के द्वारा। शी इज़ अ चेंज मेकर, ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया। उसके अलावा इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, ये सेलिब्रेट किया गया 9 दिसंबर को। काजू वैली वेटलैंड, ये डिक्लेयर किया गया है 16th बर्ड सेंचुरी। किस स्टेट में है ये काजू वैली वेटलैंड? तो ये काजू वैली वेटलैंड है तमिलनाडु में। उसके अलावा बात करें तो कनाडा, यूके एंड विच अदर कंट्री हैज़ जॉइंड द डिप्लोमेटिक बॉयकॉट ऑफ बीजिंग विंटर ओलंपिक्स? तो अभी हमने देखा कि यूएसए ने क्या कर दिया, इसको बॉयकॉट कर दिया था। उसके अलावा कनाडा ने बॉयकॉट कर दिया है, यूके ने कर दिया है और ऑस्ट्रेलिया ने भी कर दिया है। ठीक है, एक नई एप्लीकेशन लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, उसका नाम है भाषा संगम। क्या नाम है? भाषा संगम एप्लीकेशन लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अगर पूछ ले कि भाई हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कौन है अभी, तो ये है धर्मेंद्र प्रधान, इसको याद रखिएगा। उसके बाद में हु हैज टॉप्ड द लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन इन द वर्ल्ड रिलीज्ड बाय फोर्ब्स? फोर्ब्स पत्रिका है, इसने एक लिस्ट जारी की है जिसमें 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन को दिखाया गया है। तो कह रहे कि टॉप किसने किया है? टॉप किया है मैकेंजी स्कॉट ने, और इस लिस्ट में 4 इंडियन वुमेन भी हैं। ठीक है, बात करें अगर मैकेंजी स्कॉट की, तो मैकेंजी स्कॉट कौन है? मैकेंजी स्कॉट 3rd रिचेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड है। साथ ही साथ ये एक फिलैंथ्रोपिस्ट है, ऑथर है और एक्स वाइफ है जो अमेजोन के फाउंडर है जेफ बेजोस, उनकी ये एक्स वाइफ है। इन्होंने टॉप किया है। और अगर हम बात करें वो 4 लेडीज़ कौन है, इंडियन कौन है जिन्होंने इस लिस्ट में जगह बनाई है, तो एक तो है निर्मला सीतारमन ने 37th रैंक हासिल किया है और ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है। इसके अलावा फाल्गुनी नायर को भी मिला है 88th रैंक पे, ये है शायद फाल्गुनी नायर, और ये नायका की क्या है, हाँ 88th रैंक पे है, नायका की चेयरमैन, नायका की फाउंडर है, नायका जो ब्यूटी ब्रांड है। इसके अलावा रोशनी नादर मल्होत्रा है चेयरपर्सन ऑफ HCL टेक्नोलॉजी, और किरण मजूमदार शॉ जो कि बायकॉन की क्या है, बायकॉन की एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है। इन चार लेडीज़ ने इस लिस्ट में जगह बनाई है। एशिया पावर इंडेक्स, इसको टॉप किया है यूएसए ने, इंडिया का रैंक रहा है 4th। और यंग जियो स्पेशियल साइंटिस्ट अवार्ड ये किसे मिला है? ये मिला है रूपेश गोयल को। और PV सिंधु हमारी बैडमिंटन प्लेयर है, इनको वर्ल्ड टूर फाइनलिस्ट BWF वर्ल्ड
टूर फाइनल्स में कौन सा मेडल मिला है, तो इन्हें सिल्वर मेडल मिला है, ये रनर अप रही थी। बात करें ओलाफ शॉल्ज की, ओलाफ शॉल्ज इन्हें इलेक्ट किया गया है एज द चांसलर ऑफ जर्मनी। जर्मनी की चांसलर ये बन गई हैं, नाम क्या है, ओलाफ शॉल्ज। उसके अलावा ई राइड इंडिया ई बस अलायंस, ई राइड इंडिया ई बस अलायंस किसने लॉन्च किया है, तो नीति आयोग ने लॉन्च किया है। 10 दिसंबर को मनाया गया ह्यूमन राइट्स डे। री हब प्रोजेक्ट ये स्टार्ट किया गया है असम के स्टेट के द्वारा, असम के गवर्नमेंट के द्वारा, री हब प्रोजेक्ट। उसके अलावा 7th एडिशन ऑफ 4 डे इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, 4 दिवसीय इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल शुरू हो गया। कहाँ पे हुआ, तो गोवा में ये शुरू हुआ। 7th एडिशन है ये इसका। किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने फाउंडेशन स्टोन रखा है, यानी कि नींव रखी है किस चीज़ की, टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट कॉम्प्लेक्स। टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट कॉम्प्लेक्स की जो नींव रखी है, फाउंडेशन स्टोन रखा है, ये रखा है उड़ीसा के गवर्नमेंट ने। इसके अलावा विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इम्प्लीमेंटेड कमिश्नरेट सिस्टम फॉर इट्स 2 सिटीज़, 2 शहरों के लिए कमिश्नरेट सिस्टम इम्प्लीमेंट करेगी 2 शहरों में, मध्य प्रदेश। कमिश्नरेट सिस्टम क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए ये कमिश्नरेट सिस्टम होता क्या है, बिहार में ये कमिश्नरेट सिस्टम ऑलरेडी चल रही है। इस कमिश्नरेट सिस्टम में होता है कि कुछ कमिश्नरीज बनाई जाती है जिनमें बहुत सारे कुछ जिलों को के ऊपर ये रहता है, मतलब एक कमिश्नरी में 3-4 जिले रख दिया या 4-5 जिले रख दिए, इस तरीके से कमिश्नरेट सिस्टम वर्क करता है। जिसके लिए यहाँ पे भोपाल में और इंदौर में, इन 2 जगहों पे कमिश्नरी बनाने जाने की घोषणा की है मध्य प्रदेश के जो होम मिनिस्टर है यहाँ के, नरोत्तम दास मिश्रा, उन्होंने की है। साथ ही साथ भोपाल और इंदौर में तो बनाए जाएंगे। उसमें क्या किया जाएगा कि हर कमिश्नरी में एक कमिश्नर अपॉइंट किए जाएंगे जो कि एडीजी रैंक के होंगे। उसके अलावा कुछ आईपीएस ऑफिसर्स होंगे 8-8 जो कि असिस्टेंट या फिर डेप्यूटी कमिश्नर्स होंगे। तो इस तरीके से ये सिस्टम काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन विल इंडिया लॉन्च इट्स मैन्ड स्पेस मिशन गगनयान। 2023 में लॉन्च करेगा इंडिया अपना मैन स्पेस मिशन, मैन्ड स्पेस यानी कि स्पेस में मैन को, इंसान को भेजने की तैयारी की जा रही है हमारे स्पेस एजेंसीज के द्वारा। नेक्स्ट है हु हैज़ वॉन द सीनियर वुमेन नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप। तो सीनियर वुमेन्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है अभी मणिपुर ने। और हु विल बी अवॉर्डेड एट रॉयल गोल्ड मेडल 2020। रॉयल गोल्ड मेडल 2020 से सम्मानित किया गया बालकृष्ण दोषी को, और पहली वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ पेंसिल्वेनिया की पहली वुमेन प्रेसिडेंट अभी बन गई हैं पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी की, कौन, नीली बेंडापुदी। और 11 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया इंटरनेशनल माउंटेन डे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हु हैज़ गिवन ऑब्जर्वर स्टेट टू द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस में किससे ऑब्जर्वर का स्टेटस मिला है, तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को ऑब्जर्वर का स्टेटस मिला है। देखिए कुछ कंट्रीज होंगी, लगभग 102 कंट्रीज के आसपास इसके मेंबर्स हैं, कुछ ऑब्जर्विंग कंट्रीज भी होंगी, कुछ ऑब्जर्विंग संस्थाएं भी होंगी। तो यूनाइटेड नेशंस को ऑब्जर्वर का स्टेटस मिला है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में हमने कल डिटेल में बात की थी कि ये क्या है, कब बना था, तो 2015 में ये बना था, ठीक है। उसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लंदन गए थे तब वहाँ पे इन्होंने इसका प्रस्ताव रखा था। इसमें जो कंट्रीज़ है, खास करके जो कंट्रीज़ है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में लाई करती है कंट्रीज़, वो उसके मेंबर्स है, ताकि वहाँ पे सन रे डायरेक्ट फॉल करता है, ठीक है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, सबसे जो इंपॉर्टेंट बात हमने करी थी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, इंडिया में ही है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको आप रख सकते हैं याद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द रामानुजन प्राइज 2021। तो रामानुजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है नीना गुप्ता को फॉर यंग मैथमेटिशियन, ये यंग मैथमेटिशियन है। उसके अलावा कौन अपॉइंट किया गया है एज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूनिसेफ। यूनिसेफ के न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पे लाया गया है किनको, कैथरीन रसेल को। और विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड मिल्क प्राइस प्रमोशन स्कीम। मिल्क प्राइस प्रमोशन स्कीम ये लॉन्च किया गया है उत्तराखंड में।
इंडिया ने कितने मेडल्स जीते इन एशिया यूथ पैरा गेम्स? तो एशिया यूथ पैरा गेम्स में इंडिया ने 41 मेडल्स जीते, ठीक है, 41। और किसने रिसीव किया है द कलिंगा लिटरेरी अवार्ड? कलिंगा लिटरेरी अवार्ड मिला है श्रीनिवास उद्गाता को, श्रीनिवास उद्गाता को, ठीक है। और विच स्टेट्स हैदरपुर वेटलैंड साइट, देखिए ये काफ़ी न्यूज़ में रहा था, हैदरपुर वेटलैंड साइट, एंड गॉड नोज किस एग्जाम में ये आ जाए। तो हैदरपुर वेटलैंड साइट जो कि रामसर साइट का दर्जा मिल गया है 11 दिसंबर को, तो ये कहाँ पे है? तो ये है उत्तर प्रदेश में, और काफ़ी बार हम हैदरपुर के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद है इस तरीके से सबसे ज़्यादा जो वेटलैंड साइट हो गया ना, ये उत्तर प्रदेश में हो गया है। Who has topped the India Skills Report 2022? तो इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 टॉप किया है महाराष्ट्र ने, और जेरेमी लालरीनुंगा, जर्मी लालरीनुंगा, ये क्या है? विच मेडल हैज बीन वॉन बाय जर्नी लालरीनुंगा? कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, जर्नी लालरीनुंगा। ओके, नेक्स्ट है 12 दिसंबर को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे। और विच स्पेस एजेंसी हैज लॉन्च्ड अ न्यू एक्सरे मिशन फॉर किडनी स्पेस किडनी क्या, कैनेडी स्पेस सेंटर, ठीक है, कैनेडी स्पेस सेंटर जो कि फ्लोरिडा में है। इसके लिए किस एजेंसी ने नया एक्सरे मिशन लॉन्च कर दिया है? तो ये है नासा ने। उसके बाद है विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड टू बिकम अ स्मोक फ्री कंट्री? स्मोक फ्री, धुआं से मुक्त कंट्री बनने का अनाउंसमेंट कर दिया है न्यूजीलैंड ने। और विच कंट्री हैज़ होस्टेड द फर्स्ट समिट ऑफ डेमोक्रेसी? समिट ऑफ डेमोक्रेसी कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? तो अमेरिका। उसके अलावा हु हैज़ टॉप्ड द वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट? वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट ये रिलीज़ किया गया 12 दिसंबर को, इसे टॉप किया है स्विट्ज़रलैंड ने। और पहला वो जापानीज टूरिस्ट कौन बन गए हैं टू विजिट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में विजिट करने वाले पहले जापानीज टूरिस्ट बन गए हैं युसाकू माइजावा, ठीक है। हु टॉप्ड द ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स? ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स को टॉप किया है अमेरिका ने। और किसे सम्मानित किया गया है विद द 21st सेंचुरी आइकॉन अवार्ड? 21st सेंचुरी आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में सम्मानित किया गया है किन्हें? अमित गोयनका को। इसके अलावा विच मेडल हैज़ बीन वॉन बाय हजारिका पॉपी इन कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप? कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में हजारिका पॉपी ने जीता सिल्वर मेडल। और हु हैज़ टॉप्ड द लिस्ट ऑफ मैक्सिमम बेनिफिशियरीज अंडर सेल्फ रिलायंट इंडिया एम्प्लॉयमेंट स्कीम? सेल्फ रिलायंट यानी कि आत्मनिर्भर भारत एम्प्लॉयमेंट स्कीम के तहत सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी कहाँ से आया है? तो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी महाराष्ट्र के लोग हैं, तो इन्होंने टॉप किया है। उसके अलावा विच मेडल हैज़ बीन वॉन बाय चंददीप सिंह, क्या नाम है इनका? चंददीप सिंह। इन्हें पैरा वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है। और FIDE वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में मैग्नस कार्लसेन जो कि नॉर्वे के हैं, इन्होंने इस चेस चैंपियनशिप को जीत लिया है। हाउ मेनी मिलियन USD लोन हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय ADB फॉर इम्प्रूविंग इंडियाज अर्बन सर्विस? इंडियाज अर्बन सर्विस के लिए ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 350 मिलियन डॉलर लोन देने की घोषणा की है, सहमति दे दी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है who has received डॉक्टर ईडा एस स्कडर ओरेशन अवार्ड? तो ये मिला अजीम प्रेम जी को। उसके बाद दिल्ली पुलिस लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति, दिल्ली पुलिस ने एक लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है उन्नति। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि दिल्ली पुलिस के जो अभी चीफ है वो कौन है? तो वो है राकेश अस्थाना। उसके अलावा 34th एडिशन ऑफ हुनर हाट इनॉग्रेटेड कहाँ पे हुआ? देखिए 33rd दिल्ली में हुआ था, 32nd लखनऊ में हुआ था, एंड 34th ये हुआ है गुजरात में, ठीक है।
17th मिस यूनिवर्स 2021 का क्राउन किसने जीता है? हरनाज संधू इंडियन है, इन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब जीत लिया है 2021 वाला। बात करें सबसे पहले कौन वो इंडियन है जिन्होंने मिस यूनिवर्स का ये टाइटल जीता था, तो सुष्मिता सेन ने ये जीता था। ठीक है, उसके बाद है विच डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 14th दिसंबर, 14 दिसंबर को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे सेलिब्रेट किया गया। और हु हैज़ बीन नेम्ड टाइम मैगजीन्स पर्सन ऑफ द ईयर, टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है, आई मीन किसे डिक्लेयर किया गया है, तो एलोन मस्क को डिक्लेयर किया गया है। हु हैज़ टेकन ओवर एज द सीईओ ऑफ चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी, चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी के सीईओ अभी बनाए गए हैं रविंदर भाकर। उसके बाद है फाउंडेशन स्टोन रखा गया माँ उमिया धाम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, माँ उमिया धाम, तो ये कहाँ पे रखा गया है? रखा गया है गुजरात में। किस स्टेट ने रिसीव किया है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड? नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड मिला है राजस्थान को। और 15 ऑफ दिसंबर को हमने सेलिब्रेट किया इंटरनेशनल टी डे। क्या सेलिब्रेट किया? इंटरनेशनल चाय दिवस, राष्ट्रीय चाय दिवस, अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस, माफ कीजिएगा। उसके बाद है शीजैन 605 सैटेलाइट है, एक स्पेस के एक्सप्लोरेशन के लिए इसे लॉन्च किया गया। कह रहे कि किसने लॉन्च किया है? चाइना ने लॉन्च किया है। किस स्टेट के मिथिला मखाना को मिला है जीआई टैग? मखाना की खेती पानी में की जाती है, ठीक है। मिथिला के मखाना को जीआई टैग मिला है और ये बिहार के मिथिला मखाना को मिला है, जो मिथिलांचल साइड में इस मखाने की खेती की जाती है। यहाँ पे मखाने का बहुत ही कल्चरल कह सकते हैं कि कल्चरल एक सांस्कृतिक इम्पोर्टेंस भी है, कल्चरल महत्व भी है। देखिए मखाना जो यहाँ पे होता है ना, एक यहाँ पे त्योहार होता है जिसको कहते हैं क्या कहते हैं, जो पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, मैं भूल रहा हूँ क्या कहते हैं, बट उसमें मखाने को ना एज ए प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ओके, उसके बाद है हु हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द मेंस आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर के लिए मिला है डेविड वार्नर को, ऑस्ट्रेलिया के ये क्रिकेटर है। उसके अलावा हु हैज़ बीन चोजन द वुमेन्स आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, नवंबर के लिए वुमेन का मिला है हाइली मैथ्यूज को, ये वेस्ट इंडीज के हैं। तो डेविड वार्नर मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ एंड हेली मैथ्यूज वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर के लिए। 15 दिसंबर को ही द साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री हैव स्टार्टेड द ट्रायल ऑफ द फर्स्ट निडल-लेस कोविड-19 वैक्सीन। पहला निडल-लेस ऐसा कोविड-19 वैक्सीन जो बिना निडल के मदद से लगाया जाएगा, और ये ब्रिटेन ने क्या किया है, ब्रिटेन के साइंटिस्ट ने इसका ट्रायल शुरू कर दिया है। उसके अलावा स्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किस स्टेट के स्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डिक्लेयर किया गया है एज अ इको सेंसिटिव जोन? तो उत्तराखंड का ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और इसे इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया है। कौन बने हैं अभी चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी? तो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बनाए गए हैं एम नरवणे। पहले चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी थे जनरल बिपिन रावत जी, इनके डिमाइस के बाद आई गेस ये, हाँ बिपिन रावत जी, इनके डिमाइस के बाद किनको बना दिया गया? एम नरवणे को बनाया गया है। हु हैज़ टॉप्ड द लिस्ट ऑफ मोस्ट एडमायर्ड पर्सनैलिटीज? मोस्ट के टॉप मोस्ट कह रहा हूँ, वर्ल्ड के किन एडमायर्ड पर्सनैलिटीज के लिस्ट में टॉप किन्होंने किया है? तो टॉप किया है बराक ओबामा ने, अमेरिका के फॉर्मर ये प्रेसिडेंट है, और नरेंद्र मोदी इस लिस्ट में 8th पोजीशन पे है। किस स्पेस एजेंसी के व्हीकल पार्कर सोलर प्रोब ने टच कर लिया है सन को? तेरी सन को टच कर लिया, ये नासा का व्हील पार्कर क्या है, व्हीकल व्हीकल, हाँ सॉरी ठीक है, व्हीकल पार्कर सोलर प्रोब है। उसके बाद है हु हैज़ टॉप्ड द बेसिक लिटरेसी इंडेक्स? बेसिक लिटरेसी इंडेक्स में टॉप किया वेस्ट बंगाल ने, जहाँ पे बेसिक लिटरेसी तो एटलीस्ट लोगों को है ही, दी ही जाती है। किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर को दिया गया है हाईएस्ट सिविलियन ऑनर नागडाग पेलजी खोरलो? नागडाग पेलजी खोरलो ये एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, और भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है।
वेट अ सेकेंड, विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर हैज़ गिवन द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड टू, हाँ ठीक है, नरेंद्र मोदी को ये अवार्ड मिला है और ये अवार्ड दिया है भूटान के प्राइम मिनिस्टर ने। यूनियन कैबिनेट ने डिसाइड किया कि ये इंक्रीज करेंगे एज ऑफ मैरिज ऑफ वुमेन। वुमेन की जो मैरिज एज है 18 से बढ़ा करके 21 साल करने के का डिसाइड किया है। किन्होंने डिसाइड किया? यूनियन कैबिनेट ने डिसाइड किया। तो अच्छा इनिशिएटिव है, कर देना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। विच कंट्रीज डिफेंस मिनिस्टर फ्लोरेंस पर्ली हैज़ विजिटेड? किस कंट्री के डिफेंस मिनिस्टर फ्लोरेंस पार्ली ने विच कंट्रीज डिफेंस मिनिस्टर फ्लोरेंस पार्ली हैज़ विजिटेड? आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है पूरा। इंडिया, ठीक है, इंडिया में विजिट किया। तो ये फ्रांस की मिनिस्टर है। उसके बाद है हु हैज़ रिसीव्ड द ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर? ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है कुमार मंगलम बिरला को। उसके अलावा नाइटहुड की उपाधि और विंसडर कैसल, देखिए नाइटहुड की उपाधि तो दी गई थी लुई हैमिल्टन को, इसके हाँ नाइटहुड की उपाधि मिली है लुइस हैमिल्टन को। कहाँ पे मिली? एट विंसडर कैसल लंदन। ओके, उसके अलावा अगर आपको नाइटहुड से कुछ याद आ रहा है तो नाइटहुड की उपाधि और किसे मिली थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिली थी, जिसको उन्होंने वापस कर दिया था जब फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था। वो कौन सा मूवमेंट चल रहा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, तब वापस इन्होंने कर दिया था। सॉरी, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट जब चल रहा था तब इन्होंने वापस कर दिया था। उसके अलावा विच बैंक्स बेस रेट हैज़ इंक्रीज बाई 0.1%? तो SBI ने क्या किया है? अपना बेस रेट बढ़ा दिया है 0.1% से। बेस रेट क्या होता है? तो देखिए ऐसा रेट मतलब एक बेस रेट होगा ना जिसपे अगर आप लोन लेते हो तो कम से कम इतना इंटरेस्ट तो देना ही देना है। तो ये बेस रेट कहलाता है कि इससे कम मतलब नहीं दिया जा सकता इंटरेस्ट, या नहीं लिया जा सकता इंटरेस्ट। तो इस बेस रेट को 0.1 से % से बढ़ा दिया है SBI ने। उसके अलावा हाउ मेनी विलेजेस हैव बीन अनाउंस्ड डिजिटल पेमेंट फेस्टिवल बाय व्हाट्सएप? व्हाट्सएप के थ्रू डिजिटल पेमेंट फेस्टिवल 500 विलेज ने क्या किया? अनाउंस किया। उसके बाद है किसे नामित किया गया है टाइम मैगजीन्स एथलीट ऑफ द ईयर के लिए? तो सिमोन बाइल्स को नामित किया गया है एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए। 18 दिसंबर को क्या सेलिब्रेट किया गया? तो इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे सेलिब्रेट किया गया। और उसके अलावा 18 दिसंबर को ही CM ऑफ विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड सहाय योजना विद एम ऑफ नर्चरिंग यंग स्पोर्ट्स टैलेंट? तो यंग जो स्पोर्ट्स टैलेंट है, मतलब खेल के क्षेत्र में जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको प्रमोट करने के लिए, उनको नर्चर करने के लिए सहाय योजना की घोषणा की है। किन्होंने? झारखंड के चीफ मिनिस्टर ने। उसके बाद है किससे मिलेगा सेजर डी ऑनर अवार्ड फॉर फ्रेंच सिनेमा? फ्रेंच सिनेमा के लिए कैट ब्लैंशेट को मिलेगा ये अवार्ड, सेजर डी ऑनर अवार्ड। उसके बाद है किस बैंक को विच बैंक हैज़ बीन ऑथोराइज्ड बाय RBI टू कलेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स? तो इनडायरेक्ट टैक्स को कलेक्ट करने के लिए RBI के द्वारा ऑथोराइज किया गया है, अथॉरिटी दे दी गई है RBL बैंक को। और बेस्ट फीमेल डेब्यू एट पैरालंपिक अवार्ड किसे मिला है? अवनी लेखरा को मिला है। उसके अलावा विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड थाई वाजथू एज इट्स स्टेट सॉन्ग? थाई वाजथू को इसका स्टेट सॉन्ग का दर्जा दे दिया है तमिलनाडु ने। और ITF वर्ल्ड चैम्पियन का टाइटल जीता है किन्होंने? नोवाक जोकोविच ने। विच डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 19 दिसंबर? 19 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया गोवा लिबरेशन डे। पूर्णिमा पांडे, इन्होंने कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है गंगा एक्सप्रेसवे के लिए। कह रहे कि कहाँ पे रखा है? तो शाहजहांपुर से इन्होंने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा है गंगा एक्सप्रेसवे के लिए। कौन सी कंट्री मोस्ट अफेक्टेड बताई गई है बाय पावरफुल स्टॉर्म राय? एक स्टॉर्म आया था, तूफान आया था राय, इसमें सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुआ था वो हुआ था फिलीपींस। Where did India test a new generation ballistic missile Agni Pre capable of carrying nuclear weapons of 19 December?
तो अग्नि-प्री नाम का एक बैलिस्टिक मिसाइल इंडिया ने क्या किया, टेस्ट कर लिया। न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल है ये, जो कि कैपेबल है न्यूक्लियर वेपन्स को कैरी करने में। ओडिशा से इन्होंने इसको टेस्ट किया है। किसे अपॉइंट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी? इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के प्रेसिडेंट बने हैं मोहित जैन। और गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है टू इशू हिंदी, उर्दू एंड इंग्लिश ट्राइलिंगुअल लैंड पासबुक। तो हिंदी में भी वो पासबुक रहेगा, लैंड पासबुक, उर्दू में भी रहेगा और इंग्लिश में भी रहेगा। तो ये ट्राइलिंगुअल जो है ये कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में ये पासबुक रहेगा। उसके अलावा इंडिया, ईरान और किस कंट्री ने आपस में समझौता किया है ऑन जॉइंट यूज ऑफ चाबहार पोर्ट? तो चाबहार पोर्ट के संयुक्त इस्तेमाल के लिए इंडिया, ईरान और उज्बेकिस्तान के बीच में समझौता हुआ है। उसके बाद विच डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 20th दिसंबर? तो इंटरनेशनल ह्यूमन यूनिटी डे मनाया गया 20 दिसंबर को। स्टारलिंक सैटेलाइट क्या है? स्टारलिंक सैटेलाइट हम बहुत बार बात कर चुके हैं। इससे इंटरनेट फैसिलिटीज दी जाती है स्टारलिंक सैटेलाइट से, जो कि लॉन्च किया गया स्पेस एक्स के द्वारा, कैलिफोर्निया बेस बाय चामबांग। ठीक है, तो कितने स्टारलिंक सैटेलाइट को लॉन्च किया गया? 52 स्टारलिंक सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज बिकम द मोस्ट अफेक्टेड बाय स्पैम कॉल्स? स्पैम कॉल्स से सबसे ज़्यादा परेशान कंट्री है ब्राज़ील। स्पैम कॉल्स क्या है पता ही होगा आपको, फालतू में कुछ प्रमोशनल कुछ भी तरीके से कॉल्स आते रहते हैं जिसको आप कट कर देते हैं, स्पैम कॉल्स। तो इनसे जो सबसे ज़्यादा परेशान कंट्री है ना वो ब्राज़ील है। नेक्स्ट है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू वैक्सीनेट 100%? पूरे 100% अंडमान एंड निकोबार ने क्या किया है, वैक्सीनेशन करा लिया है अपने सिटीजन्स का। उसके अलावा मुबदाला वर्ल्ड टेनिस चैंपियनशिप ये किसने जीता है? ये जीता है एंड्री रबलेव ने। उसके अलावा विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड खेल नर्सरी स्कीम? खेल नर्सरी स्कीम 2022-23 ओपन किया गया है हरियाणा में। क्यों ओपन किया गया भाई? तो प्रमोट स्पोर्ट्स। देखिए वैसे भी किसी भी खेल की बात कर ले, खास करके एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक्स, तो इनमें जो अलग अलग स्पोर्ट्स है ना, हरियाणा के काफ़ी प्लेयर्स पार्टिसिपेट करते हैं और इंडिया को प्राउड भी कराते हैं, प्राउड फील कराते हैं, हमें प्राउड फील कराते हैं। तो इन लोगों को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए, इनको और ज़्यादा फैसिलिटीज़ देने के लिए खेल इन नर्सरी स्कीम लाया गया है। और मैं सोचता हूँ कि जितनी भी स्टेट्स हैं उन सब स्टेट्स को इस तरीके के कुछ न कुछ प्रोग्राम्स लाने चाहिए अपने जो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए। उसके बाद है किस स्टेट गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है उड़ान स्कीम? तो उड़ान स्कीम राजस्थान ने लॉन्च किया है। किसे अपॉइंट किया गया है एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ एनसीआरबी? एनसीआरबी का नया डायरेक्टर बनाया गया है विवेक गोगिया को। उसके अलावा क्राल नेमर, इन्होंने चांसलर का पद धारण किया है। किस कंट्री के चांसलर ये बने हैं? तो ऑस्ट्रिया के चांसलर बने हैं। कौन? कार्ल नेमर। ओके, नेक्स्ट है वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन सेंटर इनॉग्रेटेड? तो इंडिया का पहला आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन सेंटर इनॉग्रेट किया गया है तेलंगाना में। और गैब्रियल बॉरिक ये बन गए हैं यंगेस्ट प्रेसिडेंट, चिली के बन गए हैं यंगेस्ट प्रेसिडेंट गैब्रियल बॉरिक। गेल एक महारत्न कंपनी है, गेल ने साइन किया है एक अग्रीमेंट टू सेट अप बायो इथेनॉल प्लांट के लिए गुजरात में ये प्लांट स्थापित करेगा गेल, और इसके लिए उसने एक अग्रीमेंट साइन किया है। नेक्स्ट है Who has won the BBC Sports Personality of the Year? BBC Sports Personality of the Year का अवार्ड जीता है एम्मा रादुकानु ने। ये एक क्या है, टेनिस प्लेयर है। उसके अलावा किस स्टेट गवर्नमेंट ने क्रिएट किया है 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स? नेम सिमिन्यू, न्यूलैंड एंड चुमुकेडिमा। ये 3 जिले बनाए हैं किसने? नागालैंड बनाए हैं। सिमिन्यू, न्यूलैंड एंड चुमुकेडिमा। सॉरी फॉर माई प्रोनाउंसिएशन, एग्जैक्टली क्या प्रोनाउंसिएशन है मुझे नहीं पता, तो जो भी है मैं ये बोल रहा हूँ। अगर आपको पता है तो आप बिल्कुल अपने तरीके से बोल लीजिएगा। नेक्स्ट है
Who has been awarded the Golden Peacock Environmental Management Award? Golden Peacock Environmental Management Award जीता है ये किसने जीता है? ये जीता है सेल ने। स्पोर्ट्स अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, सॉरी स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड ने जीता है, ठीक है, सेल। और सेल से कुछ याद आया, जो सोमा मंडल थी, ये सेल की पहली महिला चेयरमैन भी बनाई गई थी, तो ये भी याद रखिएगा। उसके अलावा 22 ऑफ दिसंबर को हमने मनाया नेशनल मैथमेटिक्स डे। नेक्स्ट है, रिपोर्ट के अनुसार वाडा की रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा, इसकी रिपोर्ट आई है। तो कह रहे कि वायलेटिंग एंटी डोपिंग रूल्स का उल्लंघन करने के मामले में किसने टॉप किया है? तो रशिया ने टॉप किया है, सबसे ज़्यादा रूल्स इन्होंने तोड़े हैं। उसके अलावा विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड रिजर्वेशन इन पुलिस फॉर ट्रांसजेंडर? पुलिस में रिजर्वेशन ट्रांसजेंडर्स के लिए कर्नाटका ने रिजर्वेशन दे दिया है। उसके बाद है Where has the successful test of surface to surface guided ballistic missile प्रलय? देखिए, सरफेस टू सरफेस है, यानी जमीन से जमीन पे ही ये लड़ेगा। गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका नाम है प्रलय। ये इसका सक्सेसफुली टेस्ट कहाँ पे किया गया है? तो ओडिशा में इसको टेस्ट किया गया है। Who has been appointed the चेफ डे मिशन? शेफ, अच्छा सॉरी सर, चेफ कह रहा हूँ मैं, क्या है यार, पढ़ते पढ़ते कुछ भी हो जाता है कभी कभी। ये क्या है? शेफ है। शेफ डे मिशन किसे अपॉइंट किया गया है? तो ये किया गया है इंडियन कॉन्टिजेंट फॉर बीजिंग ओलंपिक, तो ये है हरजिंदर सिंह। हाउ मेनी करोड्स हैज़ बीन क्रॉस्ड बाय द अकाउंट ऑफ प्रधानमंत्री जनधन योजना? प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जो खाते खुले थे, तो क्या हुआ, कितने करोड़ इसने वो कर लिया है, मतलब हाउ मेनी करोड़ हैज़ बीन क्रॉस्ड बाई, कितने करोड़ क्रॉस हो गया है? तो 44 करोड़ क्रॉस हो गया, ये जनधन योजना के तहत खुले हुए अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ गिवन द टैग ऑफ स्टेट फेस्टिवल टू जगन्नाथ रथ यात्रा? जगन्नाथ रथ यात्रा जो कि पूरी से निकलती है, इसे स्टेट फेस्टिवल का दर्जा दे दिया है पंजाब ने। और विच कंट्री हैज़ टेस्ट फायर्ड बाबर क्रूज मिसाइल IB? तो बाबर नाम से पता चल रहा है पाकिस्तान का ये क्रूज मिसाइल है बाबर, और इसे इसने क्या किया है? टेस्ट फायर किया है पाकिस्तान ने। विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 23 दिसंबर? 23 दिसंबर को इंडिया में मनाया गया, क्या मनाया गया? इंडियन नेशनल फार्मर्स डे। उसके अलावा UN वुमेन्स अवार्ड फॉर लीडरशिप कमिटमेंट, तो UN वुमेन्स अवार्ड फॉर लीडरशिप कमिटमेंट किसे मिला है? ये मिला है दिव्या हेगड़े को। नेक्स्ट है, इन्फॉर्मेशन के मुताबिक हु विल होस्ट द ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप? भाई ये तो हो भी गए, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप हो गया, वेस्ट इंडीज़ में होस्ट हुआ था और इंडिया ने इसको जीत भी लिया, ठीक है। नेक्स्ट है, विच वन हैज़ बीन ऑन टॉप इन टर्म्स ऑफ यूनिकॉर्न कंपनीज? यूनिकॉर्न कंपनीज की बात करें तो अमेरिका ने टॉप किया है। जो टॉप कंपनीज है ना, काफ़ी पैसे वाली कंपनीज है, उस लिस्ट में अमेरिका ने टॉप किया है। द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ विच स्टेट हैज़ पास्ड अ बिल टू स्टॉप मोब वायलेंस एंड लिंचिंग? जो मोब, भीड़ के द्वारा वायलेंस किया जाता था और लिंचिंग की जाती थी, इसको रोकने के लिए झारखंड के लेजिस्लेटिव असेंबली ने क्या किया है? एक बिल पास कर दिया है। 23 दिसंबर 2021 इंडिया वॉन ब्रॉन्ज मेडल बाय डिफीटिंग विच कंट्री इन एशियन मेंस चैंपियनशिप ट्रॉफी? एशियन मेंस चैंपियनशिप ट्रॉफी में इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, किसको हराया? पाकिस्तान को हराया। जूनियर US ओपन स्क्वॉश टूर्नामेंट 23 दिसंबर को हुआ, किसने जीता इसे? जीता अनहता सिंह ने। और विच डे वो सेलिब्रेटेड ऑन 24 दिसंबर? 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर राइट डे मनाया गया। इसके अलावा मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड किसने जीता है? अनिल प्रकाश जोशी को मिला है मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड। उसके अलावा है, विच स्टेट कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फर्स्ट टीचर्स यूनिवर्सिटी? पहले टीचर्स यूनिवर्सिटी की घोषणा स्थापित करने की घोषणा कर दी है दिल्ली के स्टेट कैबिनेट ने, यानी कि टीचर्स के लिए एक यूनिवर्सिटी ओपन की जाएगी जहाँ पे उनको मे बी ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी। उसके बाद है, on 24 दिसंबर 2021 who has launched a messaging application a सिग्मा
इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया एक मैसेजिंग एप्लीकेशन है, नाम क्या है, सिग्मा। उसके बाद है वेयर हैज़ द इंडियन एयरफोर्स डिप्लॉयड द फर्स्ट स्क्वाड्रन ऑफ S-400 मिसाइल सिस्टम। तो ये पंजाब में इन्होंने क्या किया है, डिप्लॉय किया है। उसके अलावा 11th नेशनल बिलियर्ड्स टाइटल, ये 24 दिसंबर को हुआ। इसे जीता किसने, पंकज आडवाणी ने जीता है 11th नेशनल बिलियर्ड्स टाइटल। और पंकज आडवाणी से आपसे पूछे तो भाई स्नूकर से जुड़े हुए हैं, बिलियर्ड उसी को कहा जाता है, स्नूकर आप ध्यान में रखिएगा। 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थ डे, इस दिन गुड गवर्नेंस डे मनाया गया। नेक्स्ट है Where has DRDO successfully test fired the indigenous high speed heat exercise? हाई स्पीड हीट एक्सरसाइज को कहाँ पे टेस्ट फायर किया गया, DRDO के द्वारा, तो ओडिशा में किया गया। और DRDO के बारे में हम बहुत बार बात कर चुके हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। 1958 में फॉर्मेशन हुआ था DRDO का, 1958 में। जी सतीश रेड्डी इसके क्या है, जी सतीश रेड्डी इसके अभी चेयर मैन है, हम कह सकते हैं, हाँ चेयरमैन है। और मोटो है इसका स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इन साइंस। और हेडक्वार्टर की बात करें तो दिल्ली में हेडक्वार्टर है। विच कंट्रीज टीम हैज वॉन द SAFF अंडर-19 वुमेन्स चैंपियनशिप, ये जीत लिया है बांग्लादेश ने। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हु हैज़ पार्टनर्ड विद ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी फॉर द रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक्स। प्लास्टिक के रिसाइकलिंग के लिए ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के साथ किसने पार्टनरशिप किया है, तो NTPC ने किया है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने किया है। उसके बाद जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर ऑनर ऑफ मुंबई प्रेस, जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर ऑनर ऑफ मुंबई प्रेस का अवार्ड मिला है दानिश सिद्दीकी को। उसके बाद किस स्टेट की असेंबली ने एक लॉ पास कर दिया है, प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल पास कर दिया है, तो कर्नाटका ने प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल ये पास कर दिया है। हु हैज़ टॉप्ड द गुड गवर्नेंस इंडेक्स रिलीज्ड ऑन 26 दिसंबर, तो गुजरात ने गुड गवर्नेंस इंडेक्स को टॉप किया है। बात करें मेंस रैंकिंग रिलीज्ड, FIH ने मेंस रैंकिंग रिलीज की है, तो ऑस्ट्रेलिया ने इसको टॉप किया है। एंड इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का ये मतलब है, कौन सी हॉकी टीम सबसे ऊपर है, तो ऑस्ट्रेलिया है। बात करें हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर अवार्ड, साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है डॉक्टर इम्तियाज सुलेमान ने। नेक्स्ट है हु हैज़ सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द मोस्ट इनोवेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। IIT रुड़की को मिला है मोस्ट इनोवेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूशन में पहला पोजीशन। एंड इंडियन नेवी शिप INS खुखरी, इसको डीकमीशन कर दिया गया। कितने साल के सेवा के बाद, कितने साल इसने सर्विस दिया इंडियन नेवी को, तो 32 ईयर्स इसने सर्विस दिया INS खुखरी ने। अब इसको रिटायर कर दिया गया है, डीकमीशन कर दिया गया है। हु हैज़ लॉन्च्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस, जेम्स वेब स्पेस एक टेलीस्कोप का नाम है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट है, नासा ने इसको लॉन्च किया है। कुछ और वन लाइनर्स बचे हैं, 26 दिसंबर तक हमने कर लिया है अभी तक, कुछ और बचे हैं, उसके बाद इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट है विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 27 दिसंबर, इंटरनेशनल डे ऑफ पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस, ये मनाया गया 27 दिसंबर को। न्यू को चेयरमैन ऑफ FIDE के नए चेयरमैन कौन बन गए हैं, तो ये बन गए हैं कमलेश गांधी। FIDE क्या है, तो FIDE एक इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है, ठीक है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड रिवर फेस्टिवल इन ऑनर ऑफ रिवर्स, नदियों के सम्मान में रिवर फेस्टिवल स्टार्ट किया है गुजरात के गवर्नमेंट ने। 11th हॉकी इंडिया जूनियर नेशनल चैंपियनशिप जीता है उत्तर प्रदेश ने। और राजीव आहूजा, इन्हें अपॉइंट किया गया है एज MD एंड CEO ऑफ RBL बैंक, ठीक है। तो RBL बैंक के MD एंड CEO कौन बन गए हैं, राजीव आहूजा। हुज नोवेल किंसुगी हैज वॉन द सुशीला देवी अवार्ड, किंसुगी एक नोवेल है जिसने जीता है सुशीला देवी अवार्ड। तो किसका ये नोवेल है, ये पूछ रहा है। ये नोवेल है अनुकीर्ति उपाध्याय का, ठीक है।
वेयर हैज द वर्ल्ड संगीत तानसेन फेस्टिवल स्टार्टेड, तो तानसेन अवार्ड शुरू किया गया है, सॉरी तानसेन अवार्ड तो ऑलरेडी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट देती थी, बट तानसेन फेस्टिवल भी शुरू कर दिया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। उसके बाद है वेयर हैज ऑयल इंडिया लिमिटेड अनाउंस्ड टू सेट अप अ हाइड्रोजन प्लांट, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने हाइड्रोजन प्लांट सेट करने की घोषणा की है आसाम में। इसके अलावा विच कंट्री हैज बैंड द मैरिज ऑफ फॉरेनर्स विदाउट NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के बिना किसी भी फॉरेनर की शादी वहां पे नहीं की जा सकती, तो श्रीलंका ने ऐसा किया है, बैन कर दिया है इस चीज को। उसके बाद है विच फॉर्मर डिप्लोमेट हैज बीन मेड द कंट्रीज न्यू डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, तो विक्रम मिश्री क्या है, फॉर्मर डिप्लोमेट है, इन्हें बनाया गया है कंट्रीज न्यू डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। उसके बाद विजय हजारे ट्रॉफी, ये जीत लिया है अभी हिमाचल प्रदेश ने, हराया किसको, तमिलनाडु को इन्होंने हरा दिया। और विच कंट्री हैज लिफ्टेड द बैन ऑन इम्पोर्ट ऑफ इम्पोर्ट ऑफ पोल्ट्री फ्रॉम इंडिया, तो इंडिया से पोल्ट्री पहले वो इंपोर्ट करती थी UAE, ठीक है, अब क्या हुआ, अब UAE ने इस बैन को हटा दिया है। नेक्स्ट है हु हैज वॉन द ग्लोबल एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड, तो ग्लोबल एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड जीता है अभी विरल देसाई ने। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज लॉन्च्ड इनमरसैट, क्या नाम है, इनमरसैट 6F1, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, इसको जापान ने अभी लॉन्च किया है। पेटा के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो आलिया भट्ट को चुना गया है पेटा के द्वारा इंडिया 2021 पर्सन ऑफ द ईयर। अच्छा ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड द हाई लेवल कमिटी टू रिमूव अफसपा, तो जो ये जो आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट है, इसको अभी क्या किया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया, हाई लेवल कमेटी सेट किया है ताकि इसको हटाया जा सके। तो कहाँ से हटाना है भाई, कहाँ से हटाने जाने की बात की जा रही है, तो नागालैंड से इसको हटाए जाने की बात की जा रही है। एंटी टेररिज्म कमेटी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का ये एंटी टेररिज्म कमेटी को अभी चेयर कौन करेगा, तो चेयर किया इसको इंडिया ने, इसको चेयर किया। किसने टॉप किया, अटल इनोवेशन रैंकिंग 2021 जो कि रिलीज किया गया दिसंबर में, तो IIT मद्रास ने इसको टॉप किया है। डायरेक्टर जनरल कौन बन गए हैं, फॉरेस्ट्स एंड स्पेशल सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट्स एंड स्पेशल सेक्रेटरी बन गए हैं CP गोयल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विच स्टेट टॉप्ड द इम्प्लीमेंटिंग श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन, देखिए रूरल प्लस अर्बन यानी कि रूरबन, इस मिशन को टॉप किया है तेलंगाना ने। एंड विच एयरपोर्ट हैज रिसीव्ड द नेशनल इमरजेंसी कंजर्वेशन अवार्ड, तो हैदराबाद एयरपोर्ट ने इसे जीता है, मैं इमरजेंसी बोल रहा था क्या, नहीं, नेशनल एनर्जी कंजर्व, वही तो मैं कह रहा हूँ, इमरजेंसी कैसे कंजर्व होगी भाई, ठीक है, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड, ठीक है। विच कंट्री हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड हैवी व्हीकल रॉकेट, देखिए ये कितने घंटे की वीडियो है, 1 घंटे से ऊपर की वीडियो हो गई, कभी कभी ना इधर से उधर निकल जाते हैं तो माफ कीजिएगा। विच कंट्री हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड हैवी व्हीकल रॉकेट, जिसका नाम है अंगारा A5 जो कि एक हैवी व्हीकल रॉकेट है, इसको लॉन्च किया गया है, सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है रशिया के द्वारा। अब कुछ और बचे हैं 2-4 खबरें और उसके बाद हम समापन की तरफ बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है वेयर सुराई इको टूरिज्म जोन हैज बीन इनॉग्रेटेड, ये इनॉग्रेट किया गया है उत्तराखंड में। एंड किस स्टेट ने अचीव किया है द टारगेट ऑफ अप्लाइंग द फर्स्ट डोज ऑफ कोविड टू 100% ऑफ द पॉपुलेशन, तो तेलंगाना के सरकार ने पहला डोज तो 100% पॉपुलेशन को दे दिया है और ऐसा करने वाला वो स्टेट बन गया है, अचीव कर लिया इसने उस टारगेट को। नेक्स्ट है आमिर सुबहानी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट, तो आमिर सुबहानी अभी नए चीफ सेक्रेटरी बन गए हैं बिहार के। उसके अलावा किसे सम्मानित किया गया है ऑर्डर ऑफ कनाडा अवार्ड से, तो डॉक्टर वेंकुंटम अय्यर लक्ष्मण, उसके अलावा नवजीत सिंह ढिल्लों एंड डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट, इन तीनों को सम्मानित किया गया है ऑर्डर ऑफ कनाडा अवार्ड से। नेक्स्ट है
हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है किशोर कुमार यदम को। उसके अलावा आज का लास्ट न्यूज़ है, विच कंट्रीज प्लेयर क्विंटन डी कॉक ने अनाउंस कर दिया है रिटायरमेंट फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट। तो साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर है ये क्विंटन डी कॉक, इन्होंने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। तो यहाँ पे आकर के फाइनली हमारा दिसंबर का वन लाइनर भाई साहब कंप्लीट हो गया। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, तो लाइक तो बिना किए मत जाइएगा, प्लीज़ 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 मत जाइएगा। कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, साथ ही साथ शेयर करिएगा। जिस ग्रुप में भी है, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दी NCERT जोन। इसके अलावा बहुत सारे इंडिविजुअल कोर्सेज हमारे चैनल पे चल रहे हैं, बहुत सारे PCS के कोर्सेज चल रहे हैं जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया। इंडिविजुअल कोर्सेज जैसे क्राउन, लूसेंट, NCERT समरी सार, उसके अलावा घटना चक्र, उसके अलावा GS पॉइंटर, ये जो भी कोर्सेज आपको चाहिए प्लीज़ डू मैसेज अस ऑन आवर नंबर डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है, मैंने लिख भी दिया था शुरू में। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ने के लिए हमें डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके थ्रू आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे हमारा पेज है NCERT जोन के नाम से, तो गो देयर एंड फॉलो एंड लाइक अस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जनवरी के ऑनलाइनर्स के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।